आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। नरवाना में आज ओल्ड कोर्ट रोड पर दुकानदारों को नोटिस दिए गए कि एक हफ्ते के अंदर अपनी दुकानों के आगे बनी हुई सीढ़ियां और चबूतरे को हटा लीजिए, वरना आप पर कार्रवाई होगी, आपको सज़ा हो सकती है, आपको जुर्माना लग सकता है। इसी को लेकर सभी दुकानदार पंजाबी धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या है मामला और क्या इनकी मांग है, किस तरह की दिक्कतें इनको आ रही हैं। JCN न्यूज़ 18 पर भी है। आप देख रहे हैं प्रमुख खबर। अकेला पैडी तोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर उसको तरीके से निकाल लेंगे ना तो रास्ता और भी है। भी 2 पॉइंट हैं, दोनों जगह से निकल गया। अगर बीच में कोई चौंतरी है तो उसको अंदर से निकाला जा सकता है, पानी से निकाला जा सके। फिर भी हमने अगली बात और कह दी, मैंने तो अपने आप से उदाहरण लेके कह दी, अगर मान लो मेरी दुकान की चौंतरी किसी भी वजह से उसके नीचे से डंगा नहीं निकला तो मेरे को भाई 4 आदमी कहेंगे तो सामाजिक आदमी मैं मान दूंगा। अगर मैं अड़ियल रह गया, नहीं मानता तो नोटिस मेरे को दो, एक आदमी को दो ना जी, उसकी चौंतरी तोड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये तोड़ने की बातें कटा आप सारी दुनिया का देकर आप निफराम हो जाओगे, ऐसा तो कोई तौर तरीका नहीं है। और ये सामाजिक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। तो उसमें एक तो ये फैसला लिया गया है कि सवेरे सभी इकट्ठे होकर हम लोग मंत्री जी से मिले। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अगर सहमत हैं सारे हाथ उठाओ भाई, सारे अपने हाथ उठाओ। ठीक है जी। अगर कोई आदमी सहमत नहीं हो भाई, वो अलग से भी उठा सकता है, भीड़ में कहते हैं मेरे नहीं, मैं सहमत नहीं। दूसरा ये हम लोगों ने पास किया है कि हम लोग इसके बाद अगर जरूरत रहेगी, वैसे तो मंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग समझते हैं कि हमने मंत्री जी को मिल लिया तो ये समस्या रहनी नहीं चाहिए। फिर भी एक अलग से अपन बात कर चली हुई है आपस के अंदर भी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उच्च अधिकारियों से, हमारे जो MC साहिबान हैं, जो हमारे और भी साथी हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि शहर में सिर्फ तकलीफ हमारे को है, मेरे साथी का कुछ है, कोई बस स्टैंड का रहने वाला हो, चाहे कोई पतराम नगर का हो, मेरे कोई भी साथी है। सामूहिक शहर की समस्या है, ताकि उनको बताया जा सके कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो और इसको इस तरीके से सफाई करवाई जाए। ताकि हम लोग भी चाहते हैं कि शहर के अंदर साफ सफाई हो, किसी तरह का पानी ना रुके, अड़ंगा ना हो। ये फैसला है जी। बाकी अगर इसमें किसी और भाई को अपना कुछ सुझाव देना है, कोई बात तो एक कहनी है कैसे 2 फुट के नाले अगर साफ कर दिए जाएंगे, दोबारा बढ़ा दिए जाएंगे। 40 फुट की ड्रेन है ये, 3-3.5 फुट पानी होता है यहाँ। और लोगों के अगर चौतरे तोड़ दिए गए तो 4-4.5 फुट तक के मकान ऊंचे हैं, वो कैसे चढ़ेंगे? उनको चढ़ने की समस्या है। क्या उनको बनाने का कोई प्रोविजन है? नेक्स्ट भाई, आपने सफाई कर दी, पानी कहाँ निकलेगा? आगे ड्रेनेज का क्या सिस्टम है? अभी तक कोई प्लान नहीं। मंत्री जी ने पूछा था उनसे, मंत्री जी ने ईओ साहब से पूछा था कि आप इनके नाले तोड़ दोगे, आप इनकी चौंतरियां तोड़ दोगे, पानी कहाँ निकलेगा जी? कहता जी अभी तो कोई प्लान नहीं है। भाई आप पहले प्लान बनाओ अपना कि आप इस पानी को कहाँ भेजोगे, कहाँ निकलेगा, उसके बाद आप इनको तोड़ दो। हम भी यही कहते हैं, अगर मेरी दुकान के आगे चौंतरा बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बना हुआ है, अगर वो रुकता है, उसकी वजह से रुकता है तो हम तोड़ देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तोड़ने में। बात यह है कि पानी निकलेगा कहाँ? SD स्कूल के पास, SD स्कूल के पास जितने दुकानदार है, 50 दुकानदार है, उनके तो जाने की जगह ही नहीं है, पानी ही नहीं, पानी में कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ नदी है। तो ये है कि यहाँ भी नाला था, जीत रहे हैं। पहले भी नाला था, इसमें कोई शक नहीं, नाला है, लेकिन नाले तो साफ हुए ही नहीं कभी। 15 साल से कभी नाले साफ नहीं हुए। आज की कोई ये नई बात नहीं है। अगर बना भी दिए जाएंगे एक बार तो दोबारा सवेरे ये यूं ही हो जाएंगे, क्यों कोई सफाई करने वाला नहीं, ठीक है ना। और ये कोई एक दरखास्त देने के बाद ये कोई जागना थोड़ा ना होता है, ये तो परेशान करने की बात है। पानी का आगे क्या आप इसको रूटीन में करें, पूरे शहर को साफ सफाई करें, क्या दिक्कत है? हम शहर के बसिंदे हैं, सारे शहर का पानी पूरी सड़कें सही करें, लाइटें ठीक करें, हमें क्या आपत्ति है इस बात से? टाउन का है, आर्य उपनगर का है, जितने भी आसपास के आज शहर का पानी आज कोई फैसला रोड पे ही आता है। हम कल मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, बस यही है। मंत्री जी से पहले भी मिले थे, बाद भी कोई हल नहीं लेता, उसके बाद नहीं लेंगे तो हम भी सड़कों पे खड़े होंगे। जो उसके बारे में हो सकता है साहब, सब चीज करेंगे हम लोग। लेकिन उच्च अधिकारियों से मिलना है। अगर वो ये कहते हैं कि आपकी थड़ी टूटने से पानी निकल जाएगा तो हम ठीक है, तोड़ने के लिए क्या है, हम मना नहीं करते, क्योंकि पानी की भी काफी गंभीर समस्या है। हमारा टकराव कोई मुद्दा नहीं है, हम टकराना नहीं चाहते, लेकिन हम उसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं। हमें बेवजह परेशान नहीं किया जाए। जब तक पानी का यहाँ सिस्टम नहीं बनेगा, निकासी सही नहीं होगी तो इस फ्लाईओवर के बाद पानी और ज्यादा रुकने लग गया है।
और ये राधे भाई ने भी बताया है कि यहाँ 40 साल हो गए मैं देखते रहे, इसके ऊपर जो बरसाती पानी जो यमुना नदी बनती है घरों के अंदर जाता है, बच्चे भी परेशान होते हैं। ठीक है, प्रशासन ने नोटिस दे दिया, क्या प्रशासन उस टाइम आता है हमारे यहाँ से पूछने के लिए? जब हमारे सभी दुकानदारों को ये जितने दुकानदारों को नोटिस दे दिए आज ऐसे मसला हो जाएगा। चलो अगर वो हमारी चौंतरी तोड़ने से अगर इसके मारे जितने दुकानदारों से रोड के बसन जो बस्ती है, क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी देगा? आगे ये हल हो जाएगा, दे देगा इसकी बारिश के प्रशासन? टाइम में 40 फुट की सड़क चौड़ी है, इसके ऊपर 3.5 फुट पानी चलता है, 3.5 फुट खड़ा पानी। बिल्कुल, हमारी मजबूरी है 4-4 फुट कुर्सी उठाना, इतने साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। 4.5 फुट कुर्सी उठाना। अगर हमारे चौंतरे भी तोड़ दिए ना, हमारे तो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में कैसे जाएंगे? कैसे ऊपर चढ़ेंगे? उसमें दुकानों में कैसे जाएंगे? अपने घरों में कैसे जाएंगे? रीजन हो जाएगा। अगर ये नाले साफ भी हो गए, आगे तो देखो बरसात भी होगी, बरसात में फिर 3.5 फुट पानी चलेगा। 3.5 फुट पानी कैसे उतारोगे? आगे दो, हमारे को निकासी दो। और पुल बन गया, पुल बनने के बाद और भी ज्यादा पानी खड़ा होने लग गया। ये सारे नरवाणे का पानी कोर्ट रोड पे खड़े होता है। ये आगे हम तो ये भी कहते हैं, जो ये सड़क है हमारी नीचे उतारी गई है, इसका भी लेवल हमारा 1.5 फुट। कोई बरसाती पाइप की नहीं बात करी भाई? बरसाती पाइप की बात करी थी, हमारे मंत्री साहब ने करी थी, लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई। कभी भी नहीं सफाई, कभी सफाई नहीं। पूरी यही बहुत बड़े बड़े पाइप डाले, एक बार भी सफाई नहीं हुई। कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जी, वो काफी सालों से बंद पड़ा है। बहुत सालों से ही बंद ही है वो। नरवाना की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, निकासी नहीं है। निकालेंगे कहाँ? अगर चौंतरियां साफ भी करना चाहते हैं, इनके पास ऐसी मशीनें हैं जो पाइप नीचे से डाल देते हैं। ये चौंतरियां भी तो अगर नाला साफ करना है, नाला भी तो नीचे से साफ हो जाता है उसका। बिल्कुल, नाला उसका भी तो समाधान है। हमारा जो कोर्ट रोड है। अच्छा ये बताइए, पानी की समस्या गंभीर है कि ये समस्या गंभीर है आपके लिए? पानी की समस्या गंभीर है। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या गंभीर है तो निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ नोटिस आज आया है। शनिवार को कोई नोटिस भी मिलना चाहिए। समस्या नहीं हुई, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, यही लिख रखा है कि 4 फुट नाले 4 फुट ऊपर है, सड़क 4 फुट नीचे है। अगर जो अधिकारी आते हैं अगर नाले तोड़ के हम नाले ये चौंतियाँ तोड़ देंगे, अगर इसकी समस्या नहीं हल हो, इसका जिम्मेदार कौन है? जो जितना व्यापारी का नुकसान होगा, दुकानदारों को, उसका भरपाई कौन करेगा? अगर नहीं हुई तो ये समस्या नाले की नहीं है, ये समस्या सड़क की है। नाला तोड़ना कोई समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल, नाला तोड़ने का कोई समस्या का हल नहीं है। 1% भी हल नहीं है इसका, नाला तोड़ने का। फिर आप कैसे चाहते हो भाई, ये कैसे हल हो? आप भी तो आपका भी निकासी करो और जो नाले भी सफाई करने हैं, जैसे टक्कर बन रही है पुल के बीच में जो नाले बना रखे हैं, वो वहाँ से वो ऊंचे हैं, पीछे अपोलो चौक है वहाँ से नीचा है, कैसे पानी निकलेगा वहाँ से? तो साइड में बना रखे हैं उन्होंने, जो पीछे पानी जाता है। मतलब नाले जरूर बन रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर निकासी नहीं है पानी की। सफाई भी करते होगे जब भी निकासी नहीं है उसमें। सबसे पहले तो निकासी ही करनी पड़ेगी। निकासी होनी पड़ेगी। 1.5 फुट ऊंचा होना चाहिए रोड, जब जाके निकासी होगी। हम लोगों ने 3.5 फुट अपनी जो दुकानें हैं बना रखी है, और सारा काम करने वाला वर्ग है ये, सारा मतलब लेबर तबके का आदमी है सारा। इस पे मतलब कोई मतलब आपने किसी सीए या टेक्निकल किसी आदमी से बातचीत करी कि इसका अगर प्रॉपर तरीके से हल हो जाए? मंत्री साहब से बात हुई। मंत्री साहब बोले जब इलेक्शन से पहले भी हम इस कोर्ट रोड को इस पे एक बूंद भी नहीं अटकने देंगे, एक बूंद भी अटकने नहीं देंगे बरसात के पानी की। अब ये दोबारा परेशानी आएगी हमारे को यहाँ। हालांकि इस कोर्ट रोड पे काम धंधा कुछ नहीं है, सबके ठप पड़े हैं काम, सबके काम ठप पड़े हैं जी। आज सानी साहब आगा हुआ आज क्या साल हो गए ठप पड़े ना काम धंधा? कोरोना के बाद सब काम धंधा ठप पड़ा हमारा। 6 साल नहीं, अगर पानी की निकासी हो जाए तो फिर भी बढ़िया फिर हमारे को खोल सकते हैं। हाँ खोलो, हम प्रशासन के साथ हैं। हम हमारे प्रशासन के साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। प्रशासन के साथ हमारा पानी उतर जो कोर्ट रोड का, हमारे बच्चे भी परेशान है, स्कूल में जाने के लिए भी परेशान है। अगर यहाँ एक दिन बारिश हो जाए तो बच्चे मतलब स्कूल में नहीं जा सकते, हम अपना काम नहीं कर सकते। हमारे को ये बह रहता भी, हमारा जो अंदर सामान है, ये मेरे भाई हैं किराने का दुकान करने वाले, इनकी चीनी की बोरियां जो भी है मतलब सबका नुकसान होता है।
किसी का 20,000 का कोई कमेटी ठीक है देखने आती है, देने आता है। तो जब पानी बरसात का चढ़ा था, हमारी किराना की दुकान में बढ़ गया और जितनी चीनी थी, चाय पत्ती थे, चावल थे, सब घुल गया, बेकार हो गए। मतलब जो कोर्ट रोड है पूरा डूब चुका था, कोई भी संभालने के लिए, आवाज उठाने के लिए हमारी नहीं आया। आप सभी जुड़े रहे आपके ही अपने JCN न्यूज 18 के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए और बने रहे JCN न्यूज 18 व आपकी अपनी नेहा भारती के साथ। आप सभी का शुक्रिया।